हाथरस में बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत करने पर गुंडों ने वालिद को मौत के घाट उतार दिया। हाथरस जिले के सासनी गांव का ये मामला है। खेत में काम करते अमरीश पर चंद नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। उधर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मुलजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत दी है। इन्होंने मुलजमीन के खिलाफ एनएसए लगाने को कहा है। हाथरस एक बार फिर से मौजूए बहस है। हाथरस में इस बार का जो मामला है वो कत्ल केस से जुड़ा हुआ है। हाथरस में बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत करने पर गुंडों ने वालिद को मौत के घाट उतार दिया। इस हवाले से अपने नुमाइंदे से भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची, क्योंकि हम ये जान रहे हैं वजीर आला योगी आदित्यनाथ यूपी के, जिन्होंने सख्त हिदायत जारी की है कि इन तमाम लोगों पर एनएसए लगाया जाए और कहां कार्रवाई पहुंची है पुलिस की, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इंतजामिया के आला अहदेदार से बातचीत करेंगे। विनीत जायसवाल हमारे साथ एसपी हाथरस से जुड़ चुके हैं। आपका खैर मकदम करते हैं, वक्त देने के लिए शुक्रिया। विनीत साहब, सबसे पहले आपसे सवाल यही करेंगे कि हाथरस बार बार मंजर आम पर आ रहा है, चाहे वो किसी न किसी तरह के मामले से जुड़ा हुआ हो, लेकिन तमाम जो मामले हैं वो क्राइम से जुड़े हुए ही रहते हैं। अभी पुलिस इस मामले में कहां पर खड़ी हुई है, क्या छानबीन आपकी चल रही है, कहां तक आप लोग पहुंचे हैं? देखिए, पहले मैं बस एक चीज क्लैरिफाई कर देना चाहूंगा। जो छेड़खानी का मैटर आप बता रहे हो, ये एक 2018 का मैटर है, जुलाई 2018 का, लगभग 2.5-3 साल पुराना, जब इस संबंध में जो मृतक है इनके द्वारा इस आरोपी के विरुद्ध एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसमें उस वक्त पुलिस ने इसको तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजा था और करीब 1 महीने बाद माननीय न्यायालय से बेल पाकर वो बाहर आया था। उसके बाद से ही इन दोनों परिवारों में कुछ न कुछ कड़वाहट थी और क्योंकि ये आसपास ही रहते हैं तो कई बार इनका आमना सामना भी होता था। कल जो घटना हुई, मैं आपको बताता चलूं, थाना सासनी क्षेत्र में खेत पर ये बड़ी अकस्मात हुई। वहां एक छोटा सा मंदिर है जी। इस आरोपी पक्ष की इसकी पत्नी और मौसी वगैरह वहां पर गए थे पूजा करने और इत्तेफाक से जो मृतक हैं हमारे, उनकी बेटियां भी वहां पहुंची हुई थी जी। और इन दोनों के बीच उस वक्त जो है पुरानी रंजिश को लेकर हॉटटॉक हुई, विवाद हुआ। फिर मामला इतना बढ़ा कि दोनों तरफ से, एक तरफ से उन बेटियों के पिता और दूसरी तरफ से ये आरोपी आमने सामने आ गए और फिर इनमें झगड़ा हुआ, जिसके बाद उसने अपने कुछ परिवार के लड़कों को बुलाकर उन पर फायरिंग कर दी, जिससे आप जान रहे हो उनको हॉस्पिटल ले जाते वक्त उनकी दुखद मृत्यु हो गई। इस संबंध में जैसे ही पुलिस के संज्ञान में ये मामला आया कल शाम को, घटना के बाद तत्काल इस पे मुकदमा पंजीकृत करते हुए टीमों का गठन किया गया और तब से लगातार छापेमारी की कार्रवाई अगल बगल के जनपदों में भी चल रही है। देर रात हमने इसमें एक हत्या आरोपी जो नामजद है ललित शर्मा, उसको गिरफ्तार किया है। बाकी कम से कम आधा दर्जन से ज्यादा लोग हमारे हिरासत में हैं और उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है ताकि इनको कहीं संरक्षण ना मिले। तो अभी तक पुलिस के जरिए आपकी पुलिस ने एक गिरफ्तारी अमल में लाई? जो पहली गिरफ्तारी है वो घटना और मुकदमा दर्ज होने के मात्र 12 घंटे के अंदर हमने कर ली है। बाकी हमें उम्मीद है कि आज हमें इसमें सफलता मिल जाएगी। जो इसमें मुख्य आरोपी और है वो हमारे बिल्कुल रडार में है, टीमें हमारी लगी हुई हैं। इन सभी पे सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और इन सभी पे एनएसए के तहत भी हम कार्रवाई करेंगे ताकि एक नजीर बन सके जी। क्या आपको लगता है कि जो मुलजिम हैं जिनका जिक्र आपने किया कि तकरीबन इनकी तादाद 12 या 1 दर्जन हो सकती है, तो क्या इनकी छानबीन सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही आसपास के अजला में कर रहे हैं या फिर आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन इनपुट है कि दूसरी रियासतों का ये रुख कर चुके हैं जहां पर भी यूपी पुलिस जाएगी? इसमें देखिए 4 लोग नामजद कराए गए हैं परिवार की तरफ से। वो लोग जानते हैं क्योंकि वो उसी गांव के थे, हालांकि उनके बाहर लिंक्स थे। अभी सब गांव से भाग गए थे और हमें लगातार उनके इनपुट्स मिल रहे हैं और हमारी टीम लगी हुई है और जल्द से जल्द हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे जी। विनीत साहब, सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा मौका आता कैसे, आने क्यों दिया जाता है? सवाल लॉ एंड ऑर्डर पर आकर ही रुक जाता है कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इतनी खराब क्यों है? आखिर इतने हौसले दबंगों के, गुंडों के बुलंद कैसे हो जाते हैं कि धुआंधार फायरिंग उन्होंने दिन दहाड़े कर दी? देखिए, जैसा कि मैंने बताया, कल यह अकस्मात जो है दोपहर को ही झगड़ा उत्पन्न हुआ महिलाओं के विवाद के बाद, जिसमें यह मुकदमा पंजीकृत किया गया है और एक हत्या आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। तो शीघ्र ही, जैसा मैंने आपको बताया, इन सभी की गिरफ्तारी होगी
और इन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि आगे के लोगों विनीत के साहब, लिए सवाल deterrent एक ये बने। उठता है कि आखिर खाकी का डर दबंगों में क्यों नहीं है? तो देखिए, बिल्कुल है, ये एक घटना है जो रंजिश के चलते हुई है और इनको परिणाम भी मिलेगा। कानून के दायरे में रह के इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बेहद शुक्रिया विनीत साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से बातचीत करने के लिए। इस पूरे वाकये के हवाले से अपने नुमाइंदे का भी रुख कर लेते हैं जो कि हाथरस से जुड़ रहे हैं। सुमित, इस मामले को लेकर तफसीलात बता रहे थे विनीत जायसवाल जो कि एसपी हैं हाथरस के। उन्होंने कहा कि एक गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, बकिया कसूरवारों को गिरफ्तार करने की और उनकी छानबीन करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त इलाके में हालात क्या हैं, सबसे पहले ये बताइएगा और तफसील से ये बताइएगा कि क्योंकि एसपी की तरफ से कहा गया है कि वाकये के 12 घंटे बाद पहली गिरफ्तारी अमल में लाई गई, हकीकत क्या है? देखिए, आपको जिस तरह से बता दूं, इस पूरे मामले में कल लगभग 4 बजे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। घटना के बाद लगभग दर्जन भर राउंड फायरिंग वहां घटनास्थल पर की गई थी। जिस तरह से ये किसान अपने खेत में से आलू निकाल रहा था, बताया ये जा रहा है कि 2018 में इनकी पुत्री का संबंध उस आरोपी से तय हुआ था। बाद में संबंध टूटने के कारण जो बताया गया है, उसके बाद से लगातार लड़के के खिलाफ थाने में ये FIR दर्ज कराई गई थी छेड़छाड़ की। लड़के को जेल भी भेजा गया था। लगभग एक हफ्ते की न्यायिक हिरासत के बाद जमानत में बाहर आया था। उसके बाद से लगातार आरोपी ये दबाव बना रहा था कि इस पूरे मामले में फैसला इस हवाले से विनीत जायसवाल जो कि एसपी थे, उन्होंने बताया, हम ये जानना चाहते हैं सुमित की इस वक्त इलाके में हालात कैसे हैं? जी, इलाके में अभी पूरी तरह से पुलिस फोर्स तैनात है। इस पूरी घटना पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने संज्ञान लिया है। उसके बाद से IG अलीगढ़ पीयूष मोडिया इस पूरे मामले में जनपद हाथरस में कैंप कर रहे हैं, निगाह बनाए हुए हैं। इसमें 4 टीमें गठित की गई हैं पुलिस द्वारा, जो जनपद के बाहर अन्य जनपदों में दबिश दे रही हैं। पूछताछ के लिए 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया है। जी, तो यानी 1 दर्जन तकरीबन लोग हिरासत में हैं जिनसे पूछताछ इस वक्त जारी है, बाकी 1 गिरफ्तारी। जी। सुमित, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस हवाले से। काफी दिल दहला देने वाला वाकया है और हाथरस बार बार हम देख रहे हैं कि मंजरे आम पर आ रहा है, चाहे वो किसी तरीके का भी वाकया हो। इससे पहले आबरूरेजी और कत्ल मामले में हाथरस सामने मंजरे आम पर आया था और हाथरस का जिक्र खूब हुआ था। आज फिर हाथरस में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है, जिसके बाद यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सख्त हिदायत जारी की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे मौके, ऐसे मौके और ऐसे हालात कैसे पैदा हो जाते हैं जिसके बाद ये कार्रवाइयां अंजाम दी जाती हैं? आखिर यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल क्यों अबतर हो रही है? इस मामले में अगर हम बात करें तो अब तक 1 गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। कहा जा रहा है कि 2018 का ये पूरा मामला है। इस वक्त अहम मुलजिम ललित, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बकिया कहा जा रहा है कि 12 तकरीबन ऐसे लोग हैं जिन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और जो 4 नामजद मुलजिम हैं उन्हें तलाश कर रही है पुलिस। इस हवाले से मजीद आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं